हेलो दोस्तों, आज हम स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सीबीएसई बोर्ड में काम आएगा। ये 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में भी काम आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? आपको इसके लिए सबसे पहले मालूम होना चाहिए 1 to 20 स्क्वायर्स आने चाहिए आपको। सेकेंड थिंग, आपको 1 to 9 के स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट मालूम होने चाहिए। ये कैसे फाइंड करते हैं क्या? तो यहाँ देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, यूनिट डिजिट भी 1 रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, यूनिट डिजिट भी आपका 4 रहेगा। 3 का स्क्वायर 9, यूनिट डिजिट 9। 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6। 5 स्क्वायर 25, 5 का ऑलवेज यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 6 स्क्वायर का 36, यूनिट डिजिट 6। 7 स्क्वायर का 49, यूनिट डिजिट 9। 8 स्क्वायर का 64, यूनिट डिजिट 4। 9 स्क्वायर का 81, यूनिट डिजिट 1। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज़ आपको है ना कहा गया है 3 डिजिट का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं। स्क्वायर रूट हमें 441 का फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स का आपको एक ग्रुप बना देना है। ग्रुप बना दिया और जो भी रिमेनिंग डिजिट है उसको एक अलग ले लेना है। एक है तो एक, दो है तो दो, उनका ग्रुप बना देना है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 41 का, तो ये 1, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? किसके में यूनिट डिजिट 1 आता है? तो 1 के में। ठीक है, 1। और दूसरा नंबर कैसे फाइंड करने की इसकी ट्रिक है, देखो 1 में हमें कितने नंबर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 9, तो ये 9। तो इन दोनों का स्क्वायर आप करोगे तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। देखो 9 स्क्वायर का 81, यूनिट डिजिट 1, और यहाँ 1 का 1। ठीक है, तो आपने 2 नंबर लिख लिए, 1 और 9। अब यहाँ देखो ये 4, अब इसके नंबर के, इस नंबर के आसपास के छोटा और बड़ा परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करो। ठीक है, तो ये देखो एक तो 4 तो है ही, तो 4 और इससे बड़ा 9 आता है। तो आपको चूज़ क्या करना, हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। तो ये हमने इसको चूज़ किया कि छोटा वाला नंबर। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, तो वहाँ मैंने 2 रख दिया और यहाँ भी 2 रख दिया। अब देखो, अब इन दोनों में से कौन सा नंबर आएगा? तो आपको क्या देखना है कि 21 और 29 में से कौन सा, तो ये जो नंबर है किसके ज़्यादा नज़दीक है, 9 के 4 के? तो ऑब्वियस 4, तो यहाँ आएगा 20, इसका आंसर 21। अब इसका देखो ग्रुप बनाओ। सबसे पहले यहाँ पर जाओ, तो ये 4 किसका यूनिट डिजिट होता है? 2 का। और देखो इसमें कितने नंबर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 8। तो 8 का भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। ठीक है, अब ये इस 4 से छोटा और बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं। एक तो 4 तो ऑलरेडी है, तो छोटा यहाँ लिखते हैं, बड़ा इस साइड लिखेंगे, तो ये 9। ठीक है, तो हमेशा हमेशा छोटा वाला ही चूज़ करना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, तो यहाँ पर 2 रख दो, यहाँ पर 2। पर इन दोनों में से हम कौन सा चूज़ करेंगे? तो आ जाते हैं यहाँ पर कि ये 4 नंबर किसके ज़्यादा करीब है? छोटे वाले के ज़्यादा करीब है, तो ये 22। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से ग्रुप बनाओ। 9 किसका यूनिट डिजिट होता है? 9 होता है 3 का। 3 में कितने ऐड करेंगे? 7, तो ये 7 का भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? यहाँ देखो 9 है। अब ये देखो 7, तो इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर छोटा वाला कौन सा आता है? 4। बड़ा कौन सा आता है? 9। ठीक है, हमेशा हमें क्या करना है? छोटा वाला ही परफेक्ट स्क्वायर चूज़ करना है। तो ये 4 चूज़ किया, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का 2, तो यहाँ 2 पुट कर दो। अब चूज़ कौन सा करेंगे इन दोनों में से? तो देखो ये 7 किसके ज़्यादा करीब है? इसके के इसके? तो यहाँ देखो इनका गैप क्या था? 2, और यहाँ 3, तो ये 9 के ज़्यादा बड़े वाले के करीब है, तो आंसर यहाँ बड़ा वाला है। ठीक है, थर्ड वाला स्टेप आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपने चलो 23 और 27 आ गया, पर इन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे? तो हमें जो दिया गया नंबर है ये किसके ज़्यादा करीब है वो देखना है। ये छोटे वाले के या बड़े वाले? ये बड़े वाले के ज़्यादा करीब है, तो बड़ा वाला नंबर चूज़ कर लेने का। ठीक है, इसके बाद हम 4 डिजिट्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये देखेंगे।
4 डिजिट का स्क्वायर रूट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट का ग्रुप बना देते हैं और रिमेनिंग जो है इसका एक ग्रुप बना देते हैं। अब चलो फर्स्ट स्टेप क्या था, ये 4 किसका यूनिट डिजिट है, किसका यूनिट डिजिट था, 2 का, छोटा वाला नंबर 2। अब दूसरा कौन सा नंबर का यूनिट डिजिट है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा 8, तो ये 8 का होगा। ठीक है, अब 33, तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर और बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो 25 आता है, बड़ा 36 आता है। तो हमेशा हमें छोटा वाला ही चूज़ करना है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप, इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे, तो चलो वापस यहाँ आते हैं। ये 33 किसके ज़्यादा करीब है, 36 और 25, ये 36 इन बड़े नंबर के ज़्यादा करीब, तो यहाँ बड़ा वाला आंसर। ठीक है, अब चलो ये सॉल्व करते हैं। फिर से एक ग्रुप बनाया हमने। 1 यूनिट डिजिट किसका है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 यूनिट डिजिट 1 का, और दूसरा कौन सा नंबर आएगा, कितना ऐड करेंगे, 10 हो जाएगा 9। ठीक है, अब चलो 64, 62 के सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, 49, बड़ा क्या आता है 64। ठीक है, हमें सब छोटा नंबर ही चूज़ करना है, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। पर इन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे, थर्ड स्टेप, तो ये 62 किसके ज़्यादा करीब है, 64 बड़े नंबर, तो ये 79। अब ये ले लेते हैं 36 88, तो ये 6 किसका यूनिट डिजिट है, 6 का, और किसका आता है, कितना ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा 4, तो 4 का। 88, तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 81 आता है, बड़ा आता है 100। ठीक है, हमें छोटा वाला ही चूज़ करना है। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो ये 9। पर इन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे, तो यहाँ आ जाते हैं, ये किसके ज़्यादा करीब है, 100 के 81 के, तो 81 छोटे वाले के ज़्यादा करीब है, ये छोटा वाला नंबर हमने ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम 5 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अब 5 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट वाला लेते हैं हम। तो फिर से क्या था, फर्स्ट स्टेप, लास्ट के 2 डिजिट का एक ग्रुप बनाओ, उसके बाद जो भी रिमेनिंग है उसका ग्रुप बना दिया। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ग्रुप बनाए थे। उसके बाद सेकंड स्टेप यूनिट डिजिट फाइंड करना। तो चलो यूनिट डिजिट फाइंड करें। ये 9 किसका यूनिट डिजिट रहता है, तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तभी यूनिट डिजिट 9 आएगा। और दूसरा कौन रहेगा, तो 3 में कितना ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा 7, तो 7 का देखो स्क्वायर करेंगे क्या होता है 49, यूनिट डिजिट 9। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। पहला स्टेप ग्रुप बनाओ, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट का ग्रुप बनाओ और रिमेनिंग का ग्रुप बना दो। सेकेंड स्टेप यूनिट डिजिट फाइंड करो, तो हमें फाइंड किया यूनिट डिजिट। अब थर्ड स्टेप क्या रहेगा, ये 151 है, इससे छोटा और बड़ा परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करो। तो छोटा वाला आता है 144, बड़ा आता है 169। ठीक है, अब हमेशा स्मॉल नंबर ही चूज़ करने का, छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर ही चूज़ करने का। तो ये 144, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 12, तो यहाँ 12 ऐड किया, 12 ऐड किया। अब फोर्थ स्टेप, इन दोनों में से हम कौन सा चूज़ करेंगे, तो यहाँ आ जाते हैं 151। तो इस किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है, तो ये छोटे वाले नंबर के नज़दीक है, तो ये छोटा वाला चूज़ किया। ठीक है, फिर से एक बार स्टेप्स रिपीट करते। सबसे पहले ग्रुप बनाया, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट का सबसे पहले ग्रुप बना लेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग है उसका एक ग्रुप बना लें। तो ग्रुप बनाया, उसके बाद यूनिट डिजिट फाइंड करो। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है 3, तो ये एक नंबर हो गया 3, और दूसरा कौन सा नंबर होगा, 3 में कितने ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा 7, तो दूसरा 7। तो पहला स्टेप ग्रुप बनाया, दूसरा स्टेप यूनिट डिजिट फाइंड किया। अब थर्ड स्टेप, ये 151 है, तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करो और एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करो, तो ये फाइंड किया, हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ, अब हमें क्या करना है, छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर ही चूज़ करना है। तो 144, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 12, तो 12 लिख दिया। इसके बाद लास्ट स्टेप, इन दोनों में से कौन सा नंबर हमें चूज़ करना है, तो 151 के पास जाते हैं। 151 किसके ज़्यादा करीब आता है, तो 144 और 169 ये छोटे वाले नंबर के ज़्यादा करीब है, तो छोटा वाला नंबर चूज़ किया। ठीक है, अब चलो
इसको लेते हैं, 2 का हमने बना दिया ग्रुप, और यहाँ रिमेनिंग 3 रहे तो 3 का ग्रुप बना दिया। अब ये 6 किसके यूनिट डिजिट में आता है, किस स्क्वायर के, तो 6 के ही आता है। तो इसमें कितना नंबर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 4 का यूनिट देखो, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, उसका यूनिट डिजिट भी 6 होता है। मिल गए। 213 इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर और बड़ा परफेक्ट स्क्वायर। 213 से क्या आता है 196, 14 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। इससे बड़ा 225 15 का होता है, 15 का होता है। तो हमें से छोटा वाला ही चूज़ करना है, तो 1 4 पर इन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे, तो यहाँ आ जाते हैं ये नंबर किसके ज़्यादा करीब है, इसके या इसके, ये बड़े वाले के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, देखो इसका गैप कितना होगा 17, इसका गैप कितना होगा 12, तो ये बड़े तो बड़ा 146 आपका आंसर। सेम यहाँ पर लास्ट के 2 नंबर का ग्रुप बनाओ और बाकी जो रिमेनिंग है उसका ग्रुप। 1 यूनिट डिजिट किसका होता है, 1 का कितना ऐड करेंगे 9, तो एक 9 का। ठीक है, इससे छोटा और बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, तो 17 का 289 और 18 का हो गया 324। ठीक है, हमें छोटा वाला चूज़ करना है, तो 17 इसका परफेक्ट स्क्वायर, ये 289 का ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 17 का, इसलिए हमने 17 लिखा। पर इन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे, तो 320 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 324 बड़े वाले नंबर के, तो बड़ा 117 है। ओके, अब हमने परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उनके स्क्वायर रूट तो फाइंड कर लिया, पर अब हम बात करते हैं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज़ करो हम एक नंबर लेते हैं, इसकी भी एक ट्रिक है। हमने लिया 28, अब 28 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमें मालूम नहीं, तो इसकी टेक्निक है, हम 28 को डिवाइड करते हैं, इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है 25 + 3। ठीक है, अब इसका तो हमें मालूम है परफेक्ट स्क्वायर क्या, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर 5 का, तो 5 लिखा। यहाँ साइन कौन सी प्लस, तो प्लस किया, फिर 3 लिया। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, तो ये जो है इसका डबल कर देंगे 10, तो ये क्या आएगा 5 + 0.3, तो आपका आंसर आएगा 5.3। ठीक है, ऐसे फाइंड करेंगे। दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हमने लिया 51। ठीक है, अब ये किसके करीब है परफेक्ट, तो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं पहले, 49 + 2, तो ये 7, 2 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 37। ठीक है, ये है 36 + 1, एक नेगेटिव वाला ले लेते हैं कोई, सपोज 35 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 36 - 1, ये 6 - 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर 6, साइन कौन सी है माइनस, तो माइनस, ये जो यहाँ होता है कॉपी करो 1, इसका डबल कर दो नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।